नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको साल के सबसे बड़े गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई बहुत धनवान था और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटा भाई अपने बड़े भाई के खेत पर मजदूरी किया करता था और उनकी पत्नी भी उनके बड़े भाई के घर पर काम किया करती थी। बड़ी मुश्किल से छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों अपना जीवन यापन करते थे। एक बार संकट चौथ का दिन आया। जेठानी के घर पर ढेर सारे पकवान बने, इसीलिए देवरानी को काम करते करते देर हो गई। उधर जब उसका पति भी दिन भर की मेहनत से थक कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को नहीं पाकर उसे बहुत क्रोध आया और जब घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला तो गुस्सा और बढ़ गया। जब देवरानी अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उस पर बहुत क्रोध किया। उसने जो रूखा सूखा भोजन बनाया उसे भी नहीं खाया और अपनी पत्नी को मारा भी। दिन भर की मेहनत के बाद भूखी प्यासी रहने के बाद अपने पति से पिटाई खाकर रोती हुई सो गई। दिन भर भूखी रहने से अनजाने ही उसका संकट चौथ का व्रत हो गया। अर्धरात्रि को गणेश जी उसके घर वेश बदल कर आए और उससे कहा, हे देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह स्वयं भूखी और दुखी थी। उसने गणेश जी को नहीं पहचाना। जब गणेश जी ने उससे भोजन मांगा तो उसने क्रोध से कहा, जो भी रसोई में रूखा सूखा पड़ा है जाकर खा लो। गणेश जी ने जाकर भर पेट भोजन किया। फिर उससे कहा कि मुझे पानी पीना है। उसने घड़े की ओर इशारा करके कहा कि जाकर घड़े से पानी पी लो। गणेश जी ने पानी भी पी लिया। गणेश जी फिर उसके पास आए और बोले, मुझे निपटना है, कहाँ करूँ? यह सुनकर उस देवरानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पूरा घर खुला है, चारों कोने और पांचवी देहरी, जहाँ मन करे वहाँ निपट करो। गणेश जी फिर उसके पास आए और बोले, मैं पीसनी कहाँ करूँ? तो उस देवरानी ने कहा, मुझ कर मुंडी के सिर से। उसके बाद गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब वो देवरानी उठी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने पति को उठाया। जब उसने अपने घर को देखा तो वह भी आश्चर्य करके भर गए। पूरे घर में चारों तरफ सोने चांदी हीरे मोती के ढेर लगे हुए थे। पूरा घर मणि मार से चमक रहा था। चारों तरफ धन का आरंभ लगा हुआ था। ऐसा चमत्कार देखकर उन दोनों के कुछ समझ में नहीं आया। तभी उस देवरानी को रात्रि का किस्सा याद आ गया और वह समझ गई कि यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। अब वह दोनों पति पत्नी धन को समेटने लगी। इस कारण न उसका पति काम पर गया और न ही पत्नी अपनी जेठानी के यहाँ काम पर गई। जब वह काम पर नहीं आई तो जेठानी ने उसे बुलाने के लिए अपने बच्चों को भेजा तो देवरानी ने मना कर दिया। जेठानी गुस्से से लाल होकर उसके घर आई। जब उसने यह दृश्य देखा तो वह विस्मय से भर गई। उसने अपनी देवरानी का सारा किस्सा पूछा तो देवरानी ने कहा, दीदी, आप तो जानती हो कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। और यह कहकर उसने अपनी जेठानी को रात्रि की सारी किस्से सुना दिए। यह सुनकर जेठानी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अगले वर्ष जब संकट चौथ आई तो जेठानी ने व्रत रखा और 56 भोग बनाए। अपने पति से कहा कि तुम मुझ पर गुस्सा करो और मुझे मारो। पति ने उसे समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं मानी।
पति ने उसकी बात मानकर उसे पीटा। रात को गणेश जी भेष बदल कर आए और जेठानी से बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। जेठानी ने एक थाल में 56 भोग सजाकर गणेश जी को भोजन कराए। गणेश जी ने भर पेट भोजन किए। फिर भोजन के उपरांत उन्होंने पानी मांगी तो जेठानी ने चांदी के कलश में पानी पिलाया। गणेश जी से जब सहसा के लिए कहा तो जेठानी ने घर का हर कोना बताया कि यहाँ करो, यहाँ करो। जब उन्होंने पीसने के लिए कहा तो उसने अपना सिर आगे कर दिया। इसके बाद गणेश जी वहाँ से चले गए। सुबह जब वो उठी तो उसका पूरा घर बदबू से भर गया था। उसे आशा थी कि घर धन से भरा होगा, लेकिन इसके विपरीत पूरा घर गंदगी और विष्ठा से भर गया था। वह जितनी समेटने की कोशिश करती उतना वह और बढ़ता जाता। यह देखकर उसका पति भी क्रोधित हो गया और उसने अपनी पत्नी को खूब भरी खोटी सुनाई। जब उस जेठानी से कुछ न बन पाया तो वह अपनी देवरानी के पास गई और उसे सारी बात बताई। देवरानी ने कहा, दीदी आप तो जानती हो उस समय मैं कितनी दुखी थी। मैंने किसी की रियस या नकल नहीं करी थी। आपको तो गणेश जी ने पहले ही सब कुछ दे रखा है। आपने लालच में आकर मेरी नकल करके अच्छा नहीं किया। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। देवरानी ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज जी, मेरी जेठानी ने जो गलती की है उसे क्षमा करें। अपनी माया आप जाने, उन्होंने जाने अनजाने जो भी भूल की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और अपनी माया को समेटिए। उस जेठानी ने भी बार बार गणेश जी को नमन किया और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। गणेश जी ने उसकी विनती सुन ली और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। उसके बाद वह दोनों देवरानी जेठानी सुख और खुशी से रहने लगीं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को राज अच्युत खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़सवार से घोड़े हड़प कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन में चले गए। श्रापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सरभंग मुनि बोले, दमयंती भादो के चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो के गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुखों देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी और अपने बेटे के लिए 12 महीनों के चौथ माता का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उन लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करते थे।
बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी के गट्ठे में से 4 लकड़ी निकाल कर रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुप कर बेचकर सामान लेकर आती थी और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश भगवान जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया, वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा आज क्या है जो पुआ बना रही हो, तब वह बोली मैं तो आज ही बना रही हूँ, परंतु तेरी माँ तो हर चौथ को पुए बनाती है। तब बेटा अपनी माँ से जाकर पूछा माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं तो इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं तो चौथ माता का व्रत रखती हूँ इसीलिए पुए बनाती हूँ। बेटा बोला माँ या तो तू मुझे रख ले या तो चौथ माता के साथ रह जा। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तब बुढ़िया माई बोली बेटा तू जा ही रहा है तो यह चौथ माता के आके लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ चौथ माता का नाम लेना, वह संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा बात तो झूठी है, ले लेता हूँ, इसे ले चलने में क्या बुराई है। वह जाने लगा। थोड़ी ही दूर पर खून की नदी बह रही थी, कहीं सीधे रास्ते नहीं मिल रहे थे। उसने आँख पूर कर बोला चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया तो बुढ़िया माई रोती मिली और पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही है, तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला बुढ़िया माई अपने बेटे के जगह मुझे पुआ खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊं। बुढ़िया माई ने कहा मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। और अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह बाहर आ गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटकी बनाने की आव बना हुआ था। वहाँ उन सब ने मिलकर उस आदमी को आव में डाल दिया। वह आंखें पूर कर आव में बैठ गया और एक ही दिन में आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमींदारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उस बर्तन से जा टकराया। तब जमींदारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के बर्तन की जगह हीरे मोतियों से भरा घड़ा कलश हो गया था। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना दिया था। उन्होंने देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तब मेरी माँ ने आके दिया था, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ
चौथ माता के कारण ही बच गया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। बुढ़िया माई का बेटा अपने पत्नी के साथ घर आ गया और अपनी माँ से माफ़ी भी मांग ली। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे पर कृपा की वैसे ही सबके बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।